बिग हिट और हाइप की कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि दुनिया में शायद ही कोई उनका टक्कर ले पाएगा के पॉप में। लेकिन ये कंपनी एक तरफ ऐसी भी कंपनी थी जो ऑलमोस्ट डूबने वाली थी एंड किसी को इसमें कोई भी उम्मीद बची हुई नहीं दिख रही थी। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग हिट की, एक छोटी सी कंपनी जो आज बन चुकी है मल्टी मिलियनियर कंपनी, जिसके सीईओ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आज करोड़ों में खेल रहे हैं। एक समय ऐसे था जब उनके पास खाना खाने के पैसे भी नहीं थे और ये किस्मत बदली है केवल बीटीएस ने। तो दोस्तों, हाइब आज भले ही इतनी फेमस है, लेकिन जिस टाइम पर बीटीएस हाइब में आए थे तब ये कंपनी ऑलमोस्ट डूबने ही वाली थी। और उस टाइम पर बीटीएस में इन्वेस्ट करके इस कंपनी ने एक बड़ा दांव खेला था और बीटीएस इनका वो दांव साबित हुए जिसने इनकी तो जिंदगी बदली ही, लेकिन पूरी के पॉप इंडस्ट्री में इनको लीडर बना दिया। सो जब बीटीएस का ऑडिशन हुआ था उस टाइम पे बिग हिट बहुत छोटी कंपनी थी एंड बीटीएस भी ज़्यादा उम्मीदों के साथ के पॉप में नहीं आ रहे थे। उन्हें कभी भी नहीं पता था कि वो दुनिया के सबसे फेमस आर्टिस्ट में से एक बन जाएंगे। उस समय उनके लिए केवल अपना सपना सच करना और एक मौका ढूंढना ही सबसे बड़ी बात थी। कोई उन्हें एक चांस दे दे, वही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। एंड इसीलिए बीटीएस के सभी मेंबर्स ने बिग हिट में ऑडिशन दिया, क्योंकि बिग हिट एक जानी मानी कंपनी तो थी ही। ऑडिशन के बाद बीटीएस ने खुद बताया था कि ट्रेनी दिनों में उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कंपनी के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि बीटीएस के मेंबर्स को अलग कमरा दे सके। डेब्यू के बाद बीटीएस के मेंबर्स एक ही कमरे में रहा करते थे, उसी में बंक बेड लगाकर सोते थे और वहीं पर खाना भी खाते थे। इवन कुछ दिन तो बीटीएस का स्टाफ भी उनके साथ उन्हीं कमरों में रुका करता था, क्योंकि उनके पास स्टाफ को अलग से रखने के लिए रूम्स या पैसे नहीं थे। एक ऐसी कंपनी जहां पर बीटीएस को खाने के भी लाले पड़े हुए थे। लेकिन फिर वो टाइम आया जब बीटीएस अचानक से बहुत ही वायरल होने लगे। बीटीएस बहुत ही उम्दा सॉन्ग्स तो हमेशा से ही बनाते थे, लेकिन कोविड से पहले बीटीएस अचानक कुछ ज़्यादा ही वायरल होने लगे एंड उसके बाद उनका सॉन्ग डायनामाइट ऐसा सॉन्ग बना जिसने बीटीएस और हाइप की पूरी जिंदगी ही बदल दी। कोविड के टाइम पे डायनामाइट सॉन्ग इतना वायरल हो गया कि कई सारे लोगों को बीटीएस के बारे में पता चलना शुरू हुआ। तब तक ऑलरेडी बीटीएस की वजह से हाइप काफ़ी प्रोग्रेस तो कर ही चुकी थी, लेकिन कोविड के टाइम पे हाइप ने दुनिया भर के के पॉप कंपनीज में सबसे ऊंचा एहसास प्राप्त कर लिया, क्योंकि उस टाइम पर वो सबसे टॉप पर पहुंच चुकी थी। और दोस्तों, इसी तरीके से धीरे धीरे हाइप की इतनी ग्रोथ होने लगी एंड कोविड के बाद तो कोई सीमा ही नहीं थी। जिस तरीके से बीटीएस इतने सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स लेकर आए, बिलबोर्ड, स्पॉटिफाई, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स को उन्होंने टॉप किया एंड धीरे धीरे उन्होंने इतनी ज़्यादा फेम हासिल कर ली कि फीफा से लेकर छोटे से ओरियो के पैकेट के लिए भी लोग सिर्फ और सिर्फ बीटीएस को ही डिमांड कर रहे हैं। एंड आज बीटीएस की वजह से बिग हिट की कंपनी मल्टी मिलियनियर कंपनी बन चुकी है, जिसने रिसेंटली इंडिया में भी अपना स्टोर और अपना ऑफिस लॉन्च कर दिया है। आज के टाइम पर बिग हिट के बहुत सारी कंट्रीज में ऑफिस है जहाँ पे वो एक्चुअली में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ बीटीएस और के पॉप इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी कंपनी जो डूबने के कगार पर होगी आज दुनिया की सबसे बड़ी के पॉप कंपनी बन जाएगी। आज लोग हाइप में ऑडिशन देने के लिए, डेब्यू करने के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं, क्योंकि बीटीएस ने वो ब्रांड वैल्यू उनके लिए डेवलप करी है। एंड मुझे लगता है कि इसके लिए बीटीएस को लेकर हाइप को हमेशा ही शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि बीटीएस की जगह अगर आज हाइप ने किसी और ग्रुप को डेब्यू करवाया होता तो मुझे नहीं पता कि हाइप आज यहाँ पर हमारे सामने होता भी या फिर नहीं।